मधु की उम्र केवल 22 साल थी और वह हाल ही में ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसके जीवन में संघर्षों का एक लंबा सिलसिला था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 बहनें और मां के साथ मधु का घर चलाना मुश्किल हो गया था। नौकरी की तलाश में वह दर-दर भटकती रही, लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार एक दोस्त के भाई की मदद से उसे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसे मर्दों की नजरों और तानों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह मजबूरी में इस काम को करती रही, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। एक दिन पिज्जा हाउस में काम करते हुए उसकी मुलाकात 5 लड़कों के एक ग्रुप से हुई जो रोजाना वहां आते थे। वे लड़के हमेशा मधु को गहरी नजरों से देखते और उससे बात करने की कोशिश करते। एक दिन उनमें से एक लड़के ने मधु से पूछा कि क्या वह मजबूरी में यह नौकरी कर रही है। मधु ने हाँ में सिर हिलाया। लड़के ने अपना बिजनेस कार्ड निकालकर मधु को दिया और कहा, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। मधु ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड ले लिया। घर में उसकी बड़ी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी थी। उसकी मां परेशान थी और चाहती थी कि मधु किसी तरह पैसे का इंतजाम करे। मधु खुद भी नहीं जानती थी कि वह इतने सारे पैसे कहां से लाएगी। एक दिन जब मधु पिज्जा हाउस में उन लड़कों का ऑर्डर लेने गई, तो उसकी उदासी देखकर लड़कों ने उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। मधु ने अनिच्छा से अपनी परेशानी साझा की। उसकी बात सुनकर लड़के ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ एक रात गुजारनी होगी। मधु ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और मां की मजबूरी को देखते हुए उसने सोचा कि शायद यही एक तरीका है जिससे वह पैसों का इंतजाम कर सकती है। वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने लड़के की बात मान ली और एक रात के लिए 5 लड़कों के साथ गई। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उन लड़कों ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती की। मधु ने दर्द और अपमान की इस रात को बर्दाश्त किया, क्योंकि उसे पता था कि इस रात के बाद उसके पास पैसे होंगे और उसकी बहन की शादी हो सकेगी। जब छठा लड़का कमरे में आया और उसने मधु की हालत देखी, तो वह चीख उठा। उसकी चीख सुनकर बाकी लड़के भी कमरे में आए और मधु को अस्पताल ले गए। अस्पताल में मधु का इलाज हुआ, लेकिन वह घटना उसकी आत्मा पर गहरा घाव छोड़ गई। मधु ने उस घटना के बाद फैसला किया कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने परिवार का सहारा बनेगी, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। उसने एक नया रास्ता चुना और मेहनत करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया। इस घटना ने उसे एक नया जीवन दिया। वह अब समझ गई थी कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। मधु ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया।